भिवानी के एक छोटे से गांव में रहने वाली 18 साल की मनीषा, जिसका सपना था नर्स बनना, और वो उसी की जानकारी जुटाने के लिए एक कॉलेज में पहुंचती है। एक प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी, और प्ले स्कूल में बच्चों का ध्यान रखकर पढ़ाने के बाद जब वो उस मेडिकल कॉलेज में पहुंची, उसके बाद से वो मिसिंग है। और 2 दिन बाद शव मिलता है उसी मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर दूर नहर के पास। और वो शव एकदम बहुत बुरी हालत में। भिवानी में उसी मनीषा के घर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। उस मनीषा के माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय, 11 तारीख को क्या हुआ? मनीषा कितने बजे यहाँ से निकली और आपको क्या कुछ बताया उसने? 11 तारीख को स्कूल टाइम पे निकली थी जी। हम्म, 8 साढ़े 7 बजे बस आती है आइडियल स्कूल की। उसमें बैठ के वो कॉलेज वहाँ गई थी और स्कूल में चली गई। और उससे ये बात हुई थी मेरी और उसकी गुड़िया की 11:30 बजे मेरे पास उसका फ़ोन आया था 11:23 पे। तो मैंने बताया था उसको, भाई उस आइडियल कॉलेज में जाके आना बेटा, वहाँ पर फॉर्मा निकला होगा वो ले आना। और वो मेरे कहने पे उस कॉलेज में गई है जी। उसके बाद से उसका घर पे आया होगा एक आध बार इसमें फ़ोन। ये बयान तो मैं कई बार दे चुका हूँ जी, आपकी नज़र में हो या नहीं हो, मगर मैं ये बयान तो कई बार बता चुका हूँ। शाम को 112 बुलाई है मैंने, 112 वाले गए, हम उनको साथ में ले करके, और वहाँ कॉलेज में कुछ खास वो ना मिला। पुलिस वाले ऐसे ही बोले मेरे को, बोले कि भागी होगी। बोले यार क्यों घबरा रहा है, 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। बोले इतना घबराने की जरूरत ना, बोले दुनिया की भागन लग रही है, तेरी भी भागी होगी। फिर जी उन्होंने कोई ख़ास रिस्पॉन्स दिया नहीं। वहाँ कॉलेज में जा करके, कॉलेज में गए हम उस टाइम पर, वहाँ कॉलेज में 3 थे स्टाफ के, कौन थे कौन नहीं, कोई चपड़ासी हो या जो भी हो वो जी। 2 तो उनमें से दारू पी रखे थे और एक ठीक ठाक था। उन बोले जी आज तुम्हारे, उन्होंने पूछा होगा पुलिस वालों ने, 112 वालों ने, भाई आज बोले एक लड़की आई है मनीषा नाम की, किसी एंट्री है बोले उसकी। बोले जी आज हमारी स्कूल में तो है ना, बोले उसकी कोई एंट्री, क्योंकि 1 बजे हमारा स्कूल कॉलेज बंद हो जाए। बस उन पुलिस वालों के साथ कुछ हुई होगी बातचीत उसकी, उनके साथ ऐसे पीठ पे हाथ थपथपाया पुलिस वालों का, उन्होंने ऐसे भी कुछ किया है। तो आप वहीं पे थे? मैं वहीं पे था जी, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाया, भाई हम देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे लड़की का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे सिंगानी गांव में। मेरे को बोले जी लुवारू जाके FIR दर्ज करवा दो आप। बोले आप लुवारू वाले देखेंगे। मैं अगले दिन सुबह गया हूँ FIR दर्ज करवाने के लिए, तो वहाँ जाते भी यही रिस्पॉन्स मिला पुलिस का कि भाई मैं और मेरे चाचा जी थे साथ में। तो ऐसे मैं था, मेरे चाचा जी साथ में। चाचा जी की हालत देख करके ना पुलिस वाला बोलता है क्या बात होगी जी? बोले जी एक लड़की की FIR करवानी है, गुमशुदा होगी जी कल से सिंगानी गांव में। उसको देख के बोला क्यों घबराओ? बोला यार इतनी टेंशन ना ले, बोला लड़की आ जाएगी, बोला भागी होगी, 2 दिन में 3 दिन में आ गई। वही जवाब जो 112 वाला ने दिया था, वही जवाब उन थाने वालों ने दिया। बोला हमारे को पूरे दिन गुड़ाई रखा जी वहाँ पर, अब चलेंगे सिंगानी, अब चलेंगे सिंगानी। मैं उनको बार बार गुहार लगाता रहा कि भी जी मेरी लड़की के साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हुई है, एक बार आप मेरे साथ चलो सिंगानी। वरना वो तो जी कोई उठे ही ना जी। लगभग 4:30 पौने 5 बजे वो मैडम आई है, शकुंतला मैडम, तब जा करके हम वहाँ सिंगानी पहुँचे हैं। सिंगानी जब हम पहुँचे तो रास्ते में एक आधे कैमरे थे दुकान वालों के, उनके CCTV फुटेज देखे हैं मैडम ने, उसने तो उसमें आई है उसकी रिपोर्ट, उधर से जाते हुए जा रही कॉलेज की तरफ, क्योंकि जाना ही उसने कॉलेज में था जी, और तो कहीं जाना ही नहीं था। उसकी हर रोज़ का काम यही था कि मतलब स्कूल चलेगी तो स्कूल से घर। उस दिन तो उसको स्पेशल कॉलेज के लिए कहा गया था, भाई स्कूल में कॉलेज में जाके आना, तो फॉर्म लेके आना है, पता करके आना है, ठीक है। तो जाना ही कॉलेज में था, तो कहीं जाना ही नहीं था उसने। मैडम ने आकर के वही बात वहाँ पे चेक करके हम कॉलेज में पहुँच गए। उस टाइम कॉलेज में गए ना, तो जी जो कॉलेज का गेट था ना, उसके आगे गाड़ी खड़ी थी काले रंग की। उसको तो हमने ध्यान में लिया ही नहीं, हम तो आगे स्कूल में चले गए अंदर की तरफ। वहाँ गए तो उस टाइम 2 आदमी थे। एक आदमी वो था जो उसने रात में मिला था मेरे को 11 तारीख को, उसमें से था। तो मैडम ने पूछा जी, बोला हमने ऐसी ऐसी बात है भाई। तो उसने बोला भी हाँ जी कल भी आए थे ये 112 को लेकर के। तो बोला भाई CCTV फुटेज दिखाओ इसके। बोला जी आज तो स्टाफ ना हम नहीं दिखा सकते CCTV फुटेज। तो बोला कोई स्टाफ वाला आएगा तभी दिखाएंगे। फिर ITI है उनके सामने ही, रोड के सामने। मेरी नज़र पड़ेगी, मैं कहा भाई वो ITI में कैमरे लगे हैं, वो तो दिखा सकते हो, वो दिखा दो। वो दिखाने के लिए वो चाबी लेकर के गया हमारे को, तो वो सारे कमरे बंद पड़े थे। उनके वो देख करके वापस आए हम। फिर मैडम ने उसको कहा, बोला जी चलो आज नहीं तो कल इनको दिखा देना कैमरे। हमारे को कह करके वो मैडम चली गई। बोले संजय मैं कल आऊँगी नहीं, मेरा कोई भिवानी काम है,
और मैं उसके मामले में जाऊंगी और बोले कल आकर के कैमरे चेक कर लेना, बोला इनके दिखा देंगे। आपको खुद चेक करने के लिए हाँ, बोला हमारे को पुलिस खुद बोला है, उस मैडम ने बोला है, ने? जो थानेदार नहीं थी हमारे पास, कुंतला मैडम, उसने बोला है। उसके बाद जी हम बाहर आ गए। बाहर आकर के आसपास के गांव जो खेत खात थे, ट्यूबवेल टावल वाले थे, जान पहचान के तो हुए हैं जी गाँव मंडी आदमी के, ठीक है। उनके पास पूछताछ करी, उनसे मिले वाले करे। तब तक वो गाड़ी जो है ना, जो कॉलेज के आगे जो गाड़ी खड़ी थी ना, उसमें से 2 टीचर बैठ के गए उनके कॉलेज के। मैंने सामने से देख लिया, गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मैं इधर खड़ा था, उधर से मेरे चाचा जी आ रहे थे, तो देख लिया। मैंने उसी टाइम पर उसको मैडम को फ़ोन भी किया, शकुंतला मैडम को। वहाँ जी जब हम आए, जब तो ये कह रहे थे भाई स्टाफ का कोई है नहीं कॉलेज में, और ये इस गाड़ी में आपके जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में बैठ के जाने लग रहे हैं 2, और कह रहे टीचर है स्कूल के कॉलेज के, एक बोला सीनियर है, एक कोई जूनियर है। क्योंकि हमें सीनियर जूनियर का वहाँ की चपड़ासन से पता लग गया। तो गाड़ी जाने के बाद वो चपड़ासन बाहर आई और हमने उसको, मेरे चाचे ने उसको पूछा, तो उसने बताया, यहाँ तक कि वो नाम भी जानती होगी जी, अगर उससे कोई पूछेगा तो, ठीक है। ये बात हो हा करके जी हम मतलब धक्के धुक्के खा करके पूछ पाछ के शाम को घर आ गए। अगले दिन सुबह हमने जाना ही था वहाँ कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। तो 2-4 मेरे रिश्तेदार भी आए हुए थे और भी कुछ थे। तो पहले वो चले गए गाड़ी गुड़ी लेकर के, बोले हम जावा हाँ तुम आओ जब बाजी हो जी, ठीक है। तब तक बोले हम देखते हैं वहाँ जा करके। तो जी फिर जी क्या नाम है वो हुआ। तो उस दिन आप लोग जब गए सुबह देखने के लिए तो दिखाया उन्होंने, तब भी नहीं दिखाया? नहीं जी, उस दिन हम गए कहाँ जी, उस दिन तो वो डेड बॉडी ही मिल गई 13 तारीख को, क्योंकि मैंने मैडम को फ़ोन किया, शकुंतला मैडम को, ठीक है। तो जी मगर जी हम आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, तो वो कह जी मैं भी आई हुई हूँ वहाँ पर, ठीक है, और मतलब कोई डेड बॉडी मिली है। ये बात 13 तारीख को है, ठीक है जी। और बोले हम वहाँ पे आए। मैं उसको पूछा मगर जी किसकी मिली डेड बॉडी? वो कह रही जी कोई लेडीज़ है, बोला उसकी डेड बॉडी मिली है। मैंने भी एक दोस्त आया था बाइक लेकर के, हम भी सिंगानी की तरफ निकल लिए। वहाँ जा कर के हमने देखा भाई नहर के मतलब 2 किले आगे, तो वैसे तो जाने नहीं दे रहे थे किसी को, करे कोई। मेरे चाचे से मैंने पूछा, मेरा चाचा पहले गया हुआ था वहाँ पर, मेरे रिश्तेदारों ने जो गाड़ी गई थी ना उसके साथ, हमारे गाँव के सरपंच भी गए हुए थे। फिर जी देख कर करें, मेरे चाचा ने तो बता दिया भाई अपनी बॉडी है, तन्नू है, बोला वैसे उसको नाम तन्नू था, प्रेम से हम तन्नू कहते थे, मनीषा तो नाम था। तो ऊपर से वो आवाज़ मार रहे हैं SHO वगैरह रोज जो कर रहे हैं, ये तो बॉडी बहुत पुरानी है। जब मैंने हल्ला किया ना, उनको प्रशासन को बोला कि आज क्यों आ गए तुम लोग, भाई उस दिन कल नहीं आए मेरे साथ, परसों नहीं आए मेरे साथ है, और आज तुम यहाँ पे जब मौत हो गई है, डेथ हो गई है, तब तुम सारे के सारे आए हो, आज तुम्हारे पास कैसे टाइम है? अगर आप मुझे बता पाएँ, क्योंकि बता पाना बहुत मुश्किल है, किस हालात में थी बॉडी जब आपको मिली? मतलब बॉडी संगीन अपराध था जी, मतलब उसका गला काट रखा था, ठीक है, चेहरे का कोई फेस था ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल वो था, सिर्फ हड्डी दिख रही थी, एसिड वगैरह डाल के जो भी उन्होंने कुछ कर रखा था, ऐसे कर रखा था सर। कुछ पार्ट्स भी गायब थे बॉडी के? बॉडी से पार्ट गायब नहीं थे सर, उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से बॉडी के पार्ट्स थे नहीं गायब, ठीक थी बॉडी, मैंने अच्छी तरह से देखी है बॉडी को, ठीक है। बाकी तो मेडिकल रिपोर्ट आने पे पता लगता है कि पुलिस अगर 11 तारीख को ही ढूंढ लेती, कुछ कार्रवाई करती, तो आज मनीषा आप लोगों के साथ उसी टाइम हमारे साथ में होती। अगर 11 तारीख को प्रशासन देख लेता तो लड़की हमारे पास होती, ठीक है। लापरवाही की वजह से है जी। और हमें तो अब तो ना जी ये जो इतने जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इनके समर्थन से ही हमें ये उम्मीद है कि हमारी छोरी न कोई न्याय मिलेगा। और हम तो प्रशासन से या इन लोगों से भी यही गुहार लगावा है कि हमारी छोरी ने न्याय मिले जी, और हमने कुछ ना चाहिए जी, ठीक से, हमने और कुछ ना चाहिए, हमारी छोरी का सिर्फ न्याय मिलना चाहिए कि आने वाले टाइम पर भी लोगों को ये पता लगे कि भाई कोई ना कोई ऐसा अपराध न हो, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना, और किसी की बेटी के साथ ऐसा अपराध ना हो जी। माता जी आप बताएंगे कि कैसी थी मनीषा? पढ़ने में अच्छी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, डॉक्टर बनना चाहती थी, खूब अच्छी थी जी पढ़ने। हाँ, घर पे अच्छा व्यवहार? हाँ अच्छा, खूब, हाँ सबसे खूब अच्छी थी जी। क्या मांग करते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? बस मन तो न्याय चाहिए जी, कुछ नहीं मांगू मैं तो, मन तो न्याय चाहिए जी। आपकी बेटे भी कोई ऐसा काम करे जी, आप भी देखो। हाँ, जो जिन दरिंदों ने ये हाल किया हमारी बेटी का, वो दरिंदे हमारे सामने हों, ठीक है जी, और उन दरिंदों को
चाहे कानून फांसी दे जाए, अगर फांसी से बढ़ के कोई सज़ा है तो वो देना चाहिए। ठीक है जी। ऐसी दरिंदगी तो शायद हमारे हिंदुस्तान में ना हुई होगी, भिवानी में तो कहाँ, हिंदुस्तान में भी ना हुई होगी जो ऐसी दरिंदगी इस लड़की के साथ हुई है। अच्छा, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, क्या लगता है कि पहले बार जब पोस्टमार्टम हुआ तब चीज़ें अच्छे से नहीं हुई या उसको भी छुपाने की प्रशासन ने कोशिश की? ये तो जी ये बताएंगे, बाकी शायद पोस्टमार्टम के बारे में हमें तो किसी ने बताया नहीं जी, क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं है, हमें तो क्या पता जी। ठीक है, और वो तो प्रशासन की है या किसी डॉक्टर ने कुछ कहा होगा तभी दोबारा हुआ है। ठीक है जी। अंतिम संस्कार आप नहीं करेंगे? अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे जी, हमारी कमेटी करेगी। हमारी कमेटी जो फैसला लेगी, और वो हमारी कमेटी का और हम सबका ये फैसला है कि हमें न्याय चाहिए, वो दरिंदे हमें पहले चाहिए, उसके बाद हम अंतिम संस्कार का फैसला लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, हमारी तो रही नहीं जी। तो परिवार है, और मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, ये मनीषा का घर है, और इसी घर से उसने सपना देखा कि वो मेडिकल की पढ़ाई करेगी, डॉक्टर बनेगी, और कमरे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटे छोटे कमरे हैं, और यहाँ पर वो बैठ के पढ़ा करती थी। रोज़ सुबह उसकी दिनचर्या रहती थी कि वो इस घर से निकलती थी, प्ले स्कूल में बच्चों का ध्यान रखती थी, पढ़ाती थी, और उसके बाद जो बड़ा कॉलेज है जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई होती है वहाँ पर वो जाने का उसका सपना था, और 11 तारीख को वो उसी सपने को पूरा करने के लिए अपने घर से निकली। जाते हुए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि कॉलेज की तरफ वो जा रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद उसी कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर दूर जो शव है वहाँ पर मिला, गर्दन कटी हुई थी, और परिवार अब आप देख रहे हैं न्याय की मांग कर रहा है। अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा तब तक इस पूरे मामले में शामिल जो आरोपी है उनको पकड़ा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, और फांसी से नीचे की मांग परिवार वाला करता नजर नहीं आ रहा है। विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, भिवानी।